मातरम पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। इस बीच उन्होंने कुछ प्रमुख बातें कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह नेहरू जी ने वंदे मातरम के अंदर बदलाव लाने के लिए चिट्ठी लिखी, जिन्ना की दबाव में आकर। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आईएनसी से एमएमसी होती जा रही है। कैसे आप उनके इन बयानों को देखते हैं? मोदी जी का अल्प ऐतिहासिक ज्ञान, मोदी जी की कुंठा और मोदी जी का छोटे मन की बातें करना आज फिर से देश ने सदन में देखा। असलियत यह है कि वंदे मातरम कांग्रेस अपने हर कार्यक्रम में गाती है। असलियत यह है कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की। पहली बार 1896 के अधिवेशन में उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट का वो एक बड़ा नारा बना। आजादी के महानायक फंदों पर लटक गए फांसी के वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए वंदे मातरम गाने पर लोगों को जेल होती थी। मोदी जी या उनके पूर्वजों ने तो वंदे मातरम ना आजादी के पहले गाया ना आजादी के बाद गाया। वो तो लगातार कोई दूसरे गाने गाते हैं आरएसएस में। आपने तो तिरंगे का तिरस्कार किया, उसका बॉयकॉट किया, आपने संविधान की प्रतियां जलाई। नरेंद्र मोदी जी का अल्प ज्ञान इतना ज्यादा है, इतना अल्प है कि मुस्लिम लीग की वो बात कर रहे हैं। प्रांतीय सरकारों ने कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का लॉन्च हो गया था। सरकारें किसकी चल रही थी मुस्लिम लीग के साथ? हिंदू महासभा की। सिंध में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे। बंगाल में उप मुख्यमंत्री कौन थे मुस्लिम लीग के साथ के सरकार में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उनके मुख्यमंत्री कौन थे? फजलुल हक, जिन्होंने 2 साल पहले लाहौर प्रस्ताव देकर पाकिस्तान की मांग कर डाली थी। उसके बाद भी वो उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सारा देश सड़कों पर था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हर्बर्ट जो यहां के गवर्नर होते थे, उनको चिट्ठी लिख के बताया कि कैसे इस आंदोलन का दमन किया जाए। सबसे पहले अपनी जो शपथ ग्रहण समारोह था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसने बुलाया? मोदी जी ने। लाहौर लपक के कौन गया? मोदी जी। और आज मोदी जी मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। असलियत यह है कि पंडित नेहरू ने 1937 और 1938 के बीच में बहुत क्लोजली काम किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और पंडित नेहरू ने। और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और ये इतिहास का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों ने बात करी है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर वो अंश लिया गाने का जो देश को जोड़ता। वो राइवलरी नहीं चाहते थे, वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। हम तो आज भी वंदे मातरम बड़ी फक्र से गाते हैं, अपने हर कार्यक्रम में गाते हैं। आप गाना कब शुरू कीजिएगा, इस बात का जवाब दीजिए। मैम, जिस वक्त ये पाया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही अनुपस्थित थे, जो कि डिसरेस्पेक्ट है इस चर्चा का, क्या ये भी एक आप मानती हैं कि ये आरोप जो बीजेपी लगा रही है सही आरोप है, या इस तरीके की बात? प्रियंका जी अभी कुछ ही देर में इस डिबेट में बोलने वाली हैं और वो अपनी बात रखेंगी, और उनसे संघी कितना थर-थर कांपते हैं ये भी सारी दुनिया जानती है। वो जब अपनी बात स्पष्टता से रखती हैं और जिस तरह से वो सरकार को घेरती हैं, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे तो ये बात पूछनी है कि लोग तबाह हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, 500 फ्लाइट और कैंसिल हो गई, रुपया 90 के पार हो गया। मोदी जी बिना पंडित नेहरू का नाम लिए 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। आज भी 7 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। अपने हर अभिभाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते, चाहे वो राष्ट्रपति अभिभाषण का जवाब देना हो, चाहे वो 75 साल कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए उस पर बात करनी हो। पंडित नेहरू से कितना खौफ है मोदी जी को। मैं तो आज ये देख रही थी सदन में, तो मुझे अच्छा लगा ये खौफ देखकर, क्योंकि नेहरू का ये खौफ दिखाता है कि आजादी के महानायकों से अंग्रेजों के मुखबिर आज भी डरते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर